हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 29 नवंबर 2020 आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मैं सामान्य अध्ययन पेपर जिसमें 100 प्रश्न आया था उसका सभी का सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो जो क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम हॉल में लगाए थे उससे और इससे मिलान कर लेना है और आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये 100 क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा, आप मिलान करते चलिएगा और एक कॉपी ले लीजिएगा और एक कलम ले लीजिएगा और उस पर ट्रिक करते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसे क्रॉस कीजिएगा, ऐसे क्रॉस कीजिएगा, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन सही हो गया तो उसका ऐसे सही कर दीजिएगा और इसका गिन लीजिएगा कि कितना गलत और कितना सही हो रहा है और अपना कमेंट बॉक्स में नाम के साथ कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कितना गलत, या टोटल आप स्कोर बता सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि 10 गलत कर पर एक क्वेश्चन और सही वाला आपका कट जाएगा। मीन्स कि 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 2 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर है। तो ऐसे मिलान कर कर अपना कैटेगरी ध्यान से सुनिए, अपना कैटेगरी आपने कितना स्कोर किया और गर्ल्स हैं कि बॉयज़ हैं ये आपको लिखकर कमेंट जरूर करना है जो भी वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा अगर आवाज़ आएगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा, मैं थोड़ा आवाज़ वॉल्यूम बढ़ाकर ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था श्री भगत सिंह ने, श्री नहीं भगत सिंह ने किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देना है कि आपको प्रेसिडेंस ऑर्डर में आपको चुनना है कि ये सबसे शक्तिशाली, उसके बाद भारत में, उसके बाद में, इसकी ऑर्डर आपको बताना है। तो ऐसे अगर मिलाइएगा तो ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन और इसमें जो हो जाएगा या इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा और राज्यों के राज्यपाल जो दिया है ये होगा और भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ये लक्ष्मीकांत से आप मिला सकते हैं, वहां पर दिया हुआ है, लास्ट में जब जाइएगा तो दिया हुआ है, लास्ट में एकदम लक्ष्मीकांत के बुक में जाइएगा तो यहाँ पर देखिए कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन से बनी होती है, ये लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीरियर एंगल। देखिए इंटीरियर एंगल जो है इसकी एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोण के साथ मीन्स बाह्य कोण 360 होगा कभी भी, तो इसके 4 गुना है मीन्स के 360 इंटू आपको 4। और यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इंटीरियर आपको एंगल का फॉर्मूला होता है। मीन्स की आपको टोटल जो होता है ये 180 डिग्री कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये, ठीक। और यहाँ से 18 दूनी की 36, तो ये हो जाएगा 8 और ये जो 2 है ये माइनस में ले इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका लगा लीजिएगा 10। मैं सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनगणना भारत के वह राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको लगाना होगा, पूर्वी राज्य है, सबसे कम आपको डेंसिटी है यहाँ पर। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो पॉलिशदार जो पाषाण उपकरण है ये आपको ये 9 पाषाण का मिलेगा, मीन्स की न्यूलिथिक आपको एज में मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मीन्स की ये विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो विधान परिषद के इसमें से कौन से, तो न्यूनतम सदस्य संख्या 60 जो दिया है ये सही नहीं है, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 यहाँ पर होता है, तो ये स्टेटमेंट इसका सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी 8 का है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम, जो शिवाजी द्वारा निम्नलिखित घटनाएं घटित की गई थी वो सही क्रम बताना है। इसमें बड़ा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए शिवाजी क्या किए थे, सबसे पहले शिवाजी अपने सबसे पहले काल जो किए थे वो किए थे जो यहाँ पर पुरंदर की जो दुर्ग है इसको सबसे पहले हड़पे थे, इस पर सबसे पहले कब्जा किए थे। फिर अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि पुरंदर वाला जो संधि का जोड़ रहे हैं, पुरंदर वाला संधि को यहाँ पर नहीं जोड़ना है। पुरंदर वाला संधि तो बाद में हुआ था, जब औरंगजेब ने अपने सेनापति को भेजा था तो वो पुरंदर का संधि बाद में हुआ था। फिर यहाँ पर इसके बाद आपको तो 4 के जब आइएगा तो यहाँ पर देखिए 4 जब शुरू में यहाँ पर पुरंदर दुर्ग पर विजय पहले हो जाएगा तो 4 आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सूरत के जो पहली लूट मार होगी, सूरत के पहली लूट मार होगी, ठीक। और यहाँ पर फिर क्या होगा, इसके बाद जो होगा ये आपको ये हो जाएगा अभिषेक कराए थे और फिर क्या हुआ था, कर्नाटक पर आक्रमण। इसका कार्यकाल है जैसे कि कर्नाटक पर आक्रमण जो किए थे उससे पहले आपको अभिषेक कराए थे 1674 में, उसके बाद 1677 से 78 में, मीन्स की 76 में योजना बनाए थे और आपको 77-78 में ये कर्नाटक अभियान किए थे। और सूरत लूट मीन्स की आपको अभिषेक से पहले भी किए थे, मीन्स की 1764 में, और उससे भी पहले क्या किए थे तो पुरंदर किला पर आपको सबसे पहले कब्जा करवाए थे। तो ये कर आपको लगा लेना है, तो ऐसे कर आप लगाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4 के बाद आएगा पुरंदर के बाद 2 आएगा, 2 के बाद आपको 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, इसकी ये आपको बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक
यहाँ पर देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, पहले इसको किलोमीटर को मीटर में बदलकर आराम से आप लगा सकते हैं। इसको यहाँ पर निकाल कर आइएगा तो 200 मीटर आ जाएगा। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसकी यहाँ पर होता है, इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो जनमत संग्रह वहाँ पर होता है। अगर किसी का जानना है तो जनमत संग्रह करा दीजिए, कितने लोग पक्ष में कितने विपक्ष में, ये होता है। जैसे स्विट्जरलैंड का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर ये सब होता है। और यहाँ पर ये दिया है रिकॉल भी होता है और आरंभ भी होता है, इनिशिएटिव भी होता है, लेकिन ये जीरो मेंडरिंग नहीं होता है। ठीक, ये आपको अलग शब्द है। तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, जीरो मेंडरिंग ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा। एक महिला है, कोई महिला नेगेटिव प्लस में ये आपको कौन हो गया, एक महिला तरफ इशारा करते हुए विजय, विजय पॉजिटिव होगा विजय, क्योंकि प्लस पॉजिटिव लिखा जाता है आपको किसी भी मेल के लिए। वह मेरी ससुर की, तो इसकी ससुर, इनके ससुर, तो इनके ससुर क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे एक और वो प्लस में हो जाएंगे। ससुर की पत्नी हो जाएंगी, इधर माइनस इनकी, तो ये ससुर इनकी क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। उसकी इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी होंगी तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि जो इनकी सास की इकलौती बेटी होंगी, इनका पत्नी होगी, तो ये हो जाएगा डी। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा जो होती है, ये आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और 2 साल पहले ही बीपीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर किसका मान पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जेड का मान पूछा हुआ है, जेड का। ठीक, तो ये 15 है और यहाँ पर देखिए ये सभी का रेशियो देखिएगा तो ये हो जाएगा, अब 8 है ऊपर से 12 है, तो 3 रेशियो आपको 4 में आना चाहिए। ठीक, तो ये 15 हो जाएगा। और नीचे क्या रखना होगा आपको, 21। यहाँ पर देखिए नीचे क्या रखना होगा आपको, ये देखिए ऑप्शन मैं पहले आपको बता देता हूँ, 22 बाई, यहाँ पर देखिए तो ये 15 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर 22 दूनी 44, 45 बाई 3 रखिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर चल जाएगा तो ये 30 बाई 45 हो जाएगा। इसकी आपको वो रेशियो आ जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 22 सही, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि x के 1/4 6 से 5 अधिक है, देखिए कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा ठीक पेपर, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूँ। यदि x का 1/4 से 6 से 5 अधिक है तो x होगा, तो 144 होगा, क्योंकि 44 में जब आपको भाग दीजिएगा किससे, आप यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x 1/4, x का 1/4, तो यहाँ पर 1/4 44 का कितना होगा, 1/4 जो 44 को हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 की क्या होगा, तो 6 से आगे है 5 प्लस में है, तो यहाँ पर 5 से अधिक है, तो 6 से 5 अधिक है 11, तो इसका हो जाएगा 44 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव नहीं करता। देखिए जो पृथ्वी आपको करता है रोटेशन अपने अक्ष पर, उसका प्रभाव नहीं पड़ता इसमें से किसका, तो पौनों का विक्षेपण होता है। क्रियोलिसिस बल भी इसके कारण होता है, दिन रात होता है इसके कारण। ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, ऋतु परिवर्तन जो परिभ्रमण के कारण, सूर्य के चारों ओर परिवर्तन करने के कारण होता है। तो 16 का आंसर डी हो जाएगा इसका। ये जो आपको गलत पूछ रहा था कौन सा दिया है, तो ये हो जाएगा। ड्यूरिंग आपको ये दिया है कि अगर इमरजेंसी आपातकाल अगर लागू किया जाता है तो कौन से आर्टिकल जो है वो नहीं आपको इसके निलंबित होता है। तो आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल नहीं निलंबित होता है वो आर्टिकल 20 और 21 होता है। ठीक, प्राण और दैविक स्वतंत्रता जो ये नहीं निलंबित होता है, तो ये आर्टिकल ए, इसका आंसर हो जाएगा 20 और 21, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुसूची द्वारा स्वशासित जिला को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बोला जाता है, ये आपको स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। देखिए स्वशासी जो जिला बनाया गया था, ये पूर्वी राज्यों में जो आपको अनुसूची 5 और अनुसूची 6 मिलेगा, ये पूर्वी राज्यों का प्रावधान करता है। और इसी में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो है ये 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 6ठी अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एफ्लाविस का उत्पादन होता है, जो एफ्लाविस है ना, एफ्लाविस किससे उत्पादन होता है ये आपको बताना है। तो एफ्ला जो विष उत्पादन होता है ये किससे आपको बताइए। एफ्ला जो विष है, बताना नहीं है, मैं आप खुद बता रहा हूँ। ठीक, तो एफ्ला जो विष बनाता है ये आपको, देखिए आवाज काफी आ रहा था इसलिए मैंने रोक दिया। देखिए एफ्ला जो विष है इसका उत्पादन किससे होता है, तो एफ्ला जो विष है इसका उत्पादन होता है आपको फंगस द्वारा। एक फंगी होता है उसके द्वारा, इस खतरनाक ये विष है एफ्ला विष, इसका उत्पादन होता है। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 इधर है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो जो राज्यसभा के सदस्य उनके चुनाव की जो प्रक्रिया ग्रहण की गई है, ये कहाँ से ग्रहण की गई है ये आपको बताना है। तो राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया जो ग्रहण की गई है, चुनाव की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनके अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की गई है। तो ये लिखिएगा, 20 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे। जो प्यूनिक युद्ध है ये किसके किसके बीच में लड़े गए थे, प्यूनिक युद्ध। तो प्यूनिक युद्ध जो लड़े गए थे ये रोम और कार्थोज के बीच में रह गए थे, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर 21 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जेनेटिक डिसऑर्डर विथ
यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि अनुवांशिक विचार जिसमें केंद्रक में केवल 47 क्रोमोसोम होते हैं, 47 क्रोमोसोम, इसकी ये तो समानता 46 पाए जाते हैं, तो 46 में से एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, वो आपको क्या हो जाता है, तो डाउन सिंड्रोम उसको बोला जाता है। ये जो डिसऑर्डर आता है जेनेटिक्स डाउन सिंड्रोम, ये आपको 22 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन ये लूसेंट का क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, लूसेंट जब साइंस पढ़े होंगे तो उसमें होगा, आप पढ़िएगा जेनेटिक्स निकाल कर, जेनेटिक्स या बीमारी निकाल कर पढ़िए, उसमें भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन से मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। मुख्यमंत्री के विषय में इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए मुख्यमंत्री जो होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, राज्य योजना जो बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक, ये गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये पूछ रहा था कौन इसमें से सही नहीं है, आपको इनकरेक्ट है मुख्यमंत्री के लिए, तो यही होगा कि वो राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि यह दिया है कि अपविशिक व्यास में पीएन संधि डायोड के अवयव छेप की चौड़ाई मीन्स की इन द फॉरवर्ड बाइंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड द विद ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो विद ऑफ डिप्लेशन लेयर फॉरवर्ड में क्या होता है, पीएन जंक्शन में घटता है। ठीक, पीएन जंक्शन में जो फॉरवर्ड में आपको डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि टोबिन टैक्स। देखिए टोबिन टैक्स एकदम इसकी ये इकोनॉमिक्स से दे दिया है आपको, एनसीईआरटी से दे दिया है 11th-12th। जो टोबिन टैक्स है ये किस पर लगाने के लिए सुझाव दिया गया था, जो टोबिन टैक्स है ये लगाने के लिए सुझाव दिया गया था करेंसी पर, करेंसी के लेन देन पर सुझाव दिया गया था, तो 25 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो चित्रकला का पृथक विभाग स्थापित जो मुगल ने किया था, मुगल में अकबर ने, मुगल में अलग अलग आपको बाबर से ही स्टार्ट हुआ था, अलग अलग सब लोग चित्रकारी को दिया था। औरंगजेब के इसके आते समय साल काल में औरंगजेब ने उतना उसको नहीं दिया था मिस। ठीक, तो यहाँ पर चित्रकला का पृथक जो विभाग स्थापित किया गया था ये अबू समद के ये इनके ही देखरेख में किया गया था। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% प्राप्ति होती है, तो शर्ट का लागत मूल्य, तो 1400 आपको 25 में से सबसे पहले आपको 1353 घटाइएगा तो लगभग 72 रुपये आएगा, और 8% का लागत हो रहा है तो 8 ले यहाँ तक 8 9 72 और 100 ले गुणा कर दीजिए तो 9 यहाँ पर आ जाएगा 900। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 900 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि कृषि का काटो और जलाओ का प्रतिरूप भारत के किस, इसकी बर्न ये होता है ना, बर्न वाला कि आपको काटा जाए और जलाया जाए, ये स्लैश एंड बर्न जो पैटर्न कराया जाता है कृषि का, ये पूर्वी राज्यों में आप देखिएगा, पहाड़ी वाला क्षेत्रों में होता है, तो ये आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रदेशों में आपको मिलता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 28 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है कि भारत में इस्पात उद्योग में निम्नलिखित में किसके आयात को अपेक्षा होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा आयात होती है भारत में, किस इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में पूर्णतः आयात किया जाता है बाहर से, ये कौन सा है, तो ये कोयला है जो भारत में नहीं पाया जाता है, ये है कोकिंग कोयला। ठीक, इसका नाम है क्या है, कोकिंग कोयला है, और इसका उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, मीन्स की ये इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये आपको मीन्स की डायरेक्ट टैक्स नहीं है, आपको ये बताना है इसमें से। तो गुड एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, अभी इसमें आपको संशोधन कर जीएसटी में जोड़ा गया था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ये आपको मौलिक अधिकार के भाग 3 में आपको मिलेगा मौलिक अधिकार, उसी में आर्टिकल 29 और 30 देखिएगा, तो ये दिया हुआ है कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में किसने रैतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था, रैतवाड़ी बंदोबस्त किसने आरंभ किया था, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में किसने रैतवाड़ी बंदोबस्त, ये थॉमस मुनरो ने रैतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में मानसून के पूर्व वर्षा होती है उसे हम लोग काल बैसाखी कहते हैं, ये याद रखिएगा। काल बैसाखी बोला जाता है इसे, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंडिंग मिसिंग नंबर आपको बताना है इसमें से। तो यहाँ पर 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 का क्यूब नहीं 3 का आपको क्यूब कीजिएगा तो ये तो 27 आएगा, 27 का मिस के 3 का आपको पावर 4 रखिएगा तो ये आपको 81 आएगा। वैसे ही आपको 9 के पावर आपको 4 रखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6561 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भारत के राष्ट्रपति चुनाव के में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के अगर चुनाव का होता है विवाद तो इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय जो करता है ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन 36 है कि भोपाल गैस जो हुआ था ट्रेजेडी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है वहां पर हुआ था, इसका कौन सा गैस रिसाव हुआ था, ये बोल रहा है कि कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, ये आपको सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 ये बनाना था आपको, और इसमें कौन सा संबंध सही दर्शाता है, ये देखिए, ये वाला आप मिलान कर लीजिएगा, इसमें से जो सही संबंध दर्शाता है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है
ए पी क्यू ये क्या होगा, इसके डबल के बराबर होगा इसके, ठीक। तो वो बात सही है, APR के आपको डबल के बराबर होगा, ये आपको सही है, ठीक। ऊपर वाला ही सही होगा संबंध। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है कि आपको दिया है कि कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा। तो कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार आपको कल के एक दिन बाद होना चाहिए, ठीक। ये आप मिलान कर लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा, मैंने बनाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में जो सम्मिलित है, जो ट्रेंगल बनाया जाता है साउथ ईस्ट इंडिया में, ये आपको सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया इसमें है, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता, अगर आपको डायरेक्शन एक पूछा था, वो आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। यहाँ से साउथ ईस्ट इंडिया, देखिए ये साउथ ईस्ट इंडिया में कौन कौन है, तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इसके हमारे देश के जो पूरब में स्थित है, हम लोग बोलते हैं पूर्वी एशिया, लेकिन पूरा ओवरऑल अगर देखिएगा तो वो बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे, ये संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति पूछ रहा है तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, एम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पोट्रियम होता है, ड्यूट्रियम होता है, ट्रिटियम होता है, एट्रियम नहीं है, ठीक। तो ये 41 का आंसर आपको डी हो जाएगा, इसमें पूछ रहा था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी, सल्तनत काल में, चल जाइए खिलजी काल में अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि अकबर ने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक, देखिए जब अकबर ने इस समय आक्रमण किया था तो काफ़ी ये किलाबंदी किया था, बहुत दिन लगा था इसको किला जीतने के लिए मेवाड़ का। ये उस समय राणा उदय सिंह द्वितीय थे, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राणा उदय सिंह द्वितीय, ठीक। ये आपको राणा उदय सिंह हो जाएगा, तो 43 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पटाखों के निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में के कारण होती है। जो पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला है वो आपको बेरियम के कारण होती है, हरी ज्वाला जो है ये बेरियम के कारण होती है, ये याद रखिएगा। 44 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। लोकसभा के प्रथम जो विपक्ष के नेता थे ये थे राम सुहाग सिंह थे। इसके बाद आपको बने थे YB आपको चौहान, क्योंकि इनके बाद एक साल तो मिस की खाली था एक बार, और फिर उनके बाद VB चौहान बने थे, ठीक। तो 45 का आंसर सी हो जाएगा, आपको यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा राम सुहाग सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में जब ग्लूकोज की आपको एक अणु टूट जाता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिस बोला जाता है उसे, ये याद रखिएगा। 46 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गारो खासी जयंतिया, ये तो बार बार रटे होंगे। गारो खासी जयंतिया जो कि सबसे ज्यादा बारिश होता है कहाँ पर, मेघालय में, यहीं पर होता है, किपनिवा पहाड़ी है और जनजाति भी है वहाँ के, तो 47 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि डेविस कप किससे संबंधित है। द डेविस कप जो संबंधित है लॉन टेनिस में, इसकी टेनिस यहाँ पर लगाइएगा आंसर आप सी, टेनिस से संबंधित है, ठीक। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, यहाँ मिलान करना था और मिलान करना था कि इसमें बताना था कौन सा गलत है। पेयर जो है नोट आपको मिलान कराइए, आपको पेयर जैसे कि इनमें से कौन सा गलत है। तो जो मझगांव डाक लिमिटेड है ना, ये आपको मुंबई में स्थित है, तो ठीक, महाराष्ट्र में, तो ये आपको गोवा में जो दिया है यही गलत दिया था, बाकी सब सही दिया है। कि गार्डन रिच जो है ये कोलकाता में है, गोवा शिपयार्ड है वास्को डिगामा, आपको जो ये दिया है मझगांव, ये यहाँ पर महाराष्ट्र होना चाहिए था, यहाँ पर गलत मिलान दे दिया है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जो ऑर्डिनरी बिल है यहाँ पर उसके बारे में दिया है कि ऑर्डिनरी बिल कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मींस की आपको राज्यसभा है कि आपको जो ऑर्डिनरी बिल है कितने समय तक रोक सकता है, तो वो 6 महीना उनको शक्ति प्रदान किया गया है, और धन विधेयक मामले में मात्र 14 दिन का, तो ये आपको 6 महीना हो जाएगा, 6 महीना मैक्सिमम। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 58 के आंसर सी हो जाएगा। अब 58 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 के आंसर सी हो जाएगा। वैसे भी देखिएगा कि जब 2 बैठक होता है उसके मैक्सिमम जो अंतराल होते हैं वो 6 महीना के होते हैं। यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि एलसीएम, यहाँ पर देखिए एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आई थिंक है ये। 2 संख्याओं का अनुपात देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका लसा दिया है 240, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो लसा 240 दिया है और 3:4 दिया है, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन से उठाइए 80 उठा लीजिए, 80 आप कर लीजिए, तो 80 का क्या होगा, 80 और 60 यहाँ पर ले लीजिए 60, तो यहाँ पर इनका देखिए एक आ जाएगा वही रेशियो 3:4, और यहाँ पर देखिए इनका आ जाएगा एलसीएम भी 240, ठीक। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध के दंड के कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध के लिए कुछ समय के लिए अगर निलंबन किया जाता है तो उसे परिविलंबन कहलाता है, ठीक, रिप्राइव, ये याद रखिएगा। तो 52 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्य जिस आधार पर किया गया। तो भारतीय राज्य जो अब आज़ादी हुए थे तो फिर 1953 के बाद देखिएगा गठन किया गया था, सबसे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तो ये भाषाई आधार पर गठन किया गया था आज़ादी के बाद जो राज्यों का गठन किया गया था। 53 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि निम्नलिखित में से युग्म, संपादक और समाचार पत्र सुमिलित नहीं है, तो इसमें से कौन से समाचार पत्र और संपादक है जो कि सुमिलित नहीं है। तो सबसे पहले ऊपर दे रहा है कि संवाद कॉमेडी सही है,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, इनके ही कुछ एक और थे इनके साथ जो रखे थे वो आपको कर रहे थे, लेकिन इनके ही देखरेख में हो रहा था। मोतीलाल नेहरू, अमृत बाजार पत्रिका, और एनी बेसेंट जो है ये सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये आपको मिलान गलत है, ये आप देख लीजिएगा मिलान कर ये गलत हो जाएगा, ठीक, ये नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले आता है कि ये आपको सर्वेंट ऑफ इंडिया आपको स्थापना किए थे। बाकी अब पत्रिका के बारे में सर्वेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कुछ नहीं आता है, तो एनी बेसेंट जो सर्वेंट ऑफ इंडिया दिया है ये गलत हो जाएगा। 54 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि सबसे छोटी संख्या जिसमें 147 का गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 147 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 441 आ जाएगा और वो आपको 21 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको 55 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। कैबिनेट मिशन जब आया था तो उसके 3 सदस्य थे, कौन कौन, तो यहाँ पर पैथिक लॉरेंस थे, स्टफर्ड क्रिप्स थे, एफजी अलेक्जेंडर थे, विलियम लॉर्ड जो थे ये इसके सदस्य नहीं थे। तो ये हो जाएगा ए। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट से हाई लेवल है, लगभग 20 क्वेश्शन ऐसे हैं जो कि काफ़ी टफ है, जो कि टक्कर देगा, ठीक। 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एवरेज है, ठीक, लेकिन 20 क्वेश्चन काफ़ी टफ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना क्या होती है। इसे इंग्लिश में पढ़िए। द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फ्यूटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड, ये प्लेसेंटा बोला जाता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इसे बोला जाता है, अपरा जिसे बोला जाता है। तो 57 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है कि अपने नाम के साथ कितने क्वेश्चन आपने सही किया है और किस कैटेगरी में आते हैं, मेल है कि फीमेल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सभी से आग्रह होगा जितना आपका आ रहा है काट कूट कर सभी लोग लिखिएगा, तो मैं जल्द ही आपको बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर होगा कट ऑफ के लिए और अपना फिजिकल की तैयारी में आप लग सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि मिनीमाटा जो रोग होता है ये पारा के कारण होता है, मिनीमाटा जो मरकरी है उसके कारण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पर दे रहा है कि ये दे रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced EMF in the circuit is equal to time rate change of magnetic flux through the circuit. This is the statement of, मीन्स कि प्रेरित विद्युत वाहक बल परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन दर के बराबर होता है। ये जो है ये आपको कहलाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत कहलाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, 59 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यदि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य आपको कितना हो जा रहा है, 2200 हो जा रहा है, ठीक। 3 मेजों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य आपको 2500 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 4 कुर्सियों का मूल्य, यह बनाया था क्वेश्चन, 4 कुर्सियों का मूल्य अगर मान लेते हैं 800 हो जाता है। यहाँ पर 4 कुर्सियों का मूल्य 800 होता है, मीन्स कि एक कुर्सी का 200 हो जाएगा। जब एक कुर्सी का 200 यहाँ पर आप डालते हैं तो यहाँ पर 3 कुर्सी होता है तो 600 हो जाएगा। 600 2200 में घटा दिए 1400 हो गया, मीन्स कि एक आपको मेज का 700 हो गया। तो यहाँ पर जोड़कर देखिए आ रहा है तो एक मेज का 700, 17 21 100 और 2 यहाँ पर आ जा रहा है, 2 2 के 400, ठीक। तो 2500 आ रहा है यहाँ पर, तो वहीं हो जाएगा आपको 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, यही लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या, भारत में जो तटीय सीमा वाले राज्य हैं वो 9 राज्य हैं। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, आपको केरल है, यहाँ पर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, ठीक। तो 4 इधर से और इधर से 5, 9 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 देखिए कि पदशाहनामा के रचयिता कौन है। तो पदशाहनामा रचयिता जो है ये है अब्दुल हमीद लाहौरी, ये याद रखिएगा। 62 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारमुख नहीं बनाती है। देखिए 2 क्वेश्चन ताप्ती नदी से ही आ गया था। निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी है जो ज्वारनदमुख नहीं बनाती है, ठीक। कि इसका आंसर जो इसका इंग्लिश होता है जो स्टोरी नहीं बनाती है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नहीं बनाती है, तो ताप्ती इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये दे रहा है कि गांधी सागर डैम किसका भाग है। तो गांधी सागर जो डैम है ये किसका भाग है, ये चंबल का ही भाग है। ये क्वेश्चन तो आपको आई थिंक दरोगा में फिल्म्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपको 64। क्वेश्चन नंबर 65 रीजनिंग है। देखिए रीजनिंग में क्या ये क्वेश्चन है, धुंधला दिखाई दे रहा है। रीजनिंग में इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। ये है आपको D2V F60I11Q ऐसे कर है और आपको है M17 ऐसे कर कुछ है और आगे वाला पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा आपको R2 यहाँ पर हो जाएगा क्या, R24 और आगे इसका हो जाएगा आई थिंक ये जो ऑप्शन में है ये आपको बी वाला हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि एक पासा को 2 पासों को फेंका जाता है, ठीक। पासा वाला प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया होगा। 2 पासों को फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का जोड़ 8 नहीं आने की परिकता, 8 जो जोड़ है नहीं आने की परिकता क्या होगी। तो ऐसे 5 सेट बनेंगे जो कि 8 आएंगे। तो आपको पहले आने की परिकता जो हो जाएगा ये 35/36 हो जाएगा और नहीं आने का परिकता क्या हो जाएगा 1 - 5/36 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31/36 इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। आपको 66 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किस एक में केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केबुल लमजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर पार्क भी है एक, लोकतक जो झील है उसी में है ये केबुल लमजाओ पार्क,
ठीक, और ये आपको मणिपुर में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल का नाम व्याप्त का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के मीन्स की राज्य का हड़प नीति से जुड़ा हुआ है, ये किसका है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत। इसके ही शासनकाल में ट्रेन का भी परिचालन शुरू हुआ था। 68 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है मीन्स की 69 के निम्नलिखित में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन देखिएगा तो वो आपको लगभग पूर्वी राज्यों में मिलेगा और आपको पश्चिमी घाट मीन्स की केरल की तरफ मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। पूर्वी राज्य में असम पड़ता है, तो 69 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, जो स्वस्थ मनुष्य उसका रक्तचाप जो होता है 120/80 mmHg होता है, HG होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120/80, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सुंदर वन पाए जाते हैं, जो सुंदर वन है जाने जाते, पाए नहीं, यहाँ पर देखिए सुंदर वन जाने जाते किसके लिए? तो मैंग्रोव वन के लिए जाने जाते हैं, और सुंदर वन सबसे बड़ा डेल्टा है मैंग्रोव वन का, ठीक, तो ये आपको ए हो जाएगा। 71 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ पर देखिए कि यॉर्कर शब्द किससे संबंधित है? तो यॉर्कर जो है ये फेंका जाता है गेंद, आपको क्रिकेट में संबंधित है यॉर्कर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा? तो नौका दौड़ के लिए विलिंगटन द्वीप का भी नाम आप सुनेंगे, ये केरल में पड़ता है। 47A जो है सबसे छोटा जो राष्ट्रीय मार्ग है वहीं पर पड़ता है, और वहीं पर ये नौका दौड़ होता है केरल में, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ पर R1 दिया है और R2 दिया है, ठीक, और आपको यहाँ पर वाट, यहाँ पर देखिए वाट दिया है 40, यहाँ पर 400 दिया है और यहाँ पर 200 दिया है, ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कटा लीजिए, ठीक, और इधर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 = 2R1, ये बी हो जाएगा आंसर इसका। 74 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कि भारत का राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, भारत का वो कौन सा राज्य है जो थोरियम मात्र एक ही राज्य है जहाँ विशाल भंडार है? वो केरल है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 है कि कंबोडिया जो है वो कहाँ स्थित है? देखिए आ गया, कंबोडिया कहाँ स्थित है? तो ये हम जानते हैं, भारत से कहिएगा तो पूर्वी एशिया में जाएंगे, लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखिएगा तो ये साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा, और ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, इसके दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। 76 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना जो किए थे, ये किए थे आपको राजा राम मोहन राय 1815 के करीब, तो यहाँ पर 77 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मिस DNA इज फाउंड, मिस की आपको जो न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर DNA माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, ये हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी बुलाया जाता है, और 78 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखिए मैथ का क्वेश्चन था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो कौन सा असत्य है? तो इसमें आपको सत्य नहीं देखिए दिया है, क्या ट्रू दिया है, कौन सा सत्य है? माफ कीजिएगा, इसमें से पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है, मैथ में ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखिएगा कि दो सम संख्या, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए दो सम संख्या का गुणन हमेशा सम होता है, ये सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अब मान लीजिए 4 है कोई सम संख्या और 2 है कोई सम संख्या, इसका गुणा कीजिएगा ऑलवेज 8 आएगा। और मान लीजिए 6 गुण है आपको सम संख्या और 4 है, तो इसको भी गुणा कीजिएगा तो ये दो संख्या का ऑलवेज जो सम संख्या का गुणन होगा वो ऑलवेज सम ही होगा, तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देख सकते हैं 80 कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किए? जो अश्वमेध यज्ञ संपादित किए थे ये किसने? तो समुद्रगुप्त ने किया था। ये आपको क्या हो जाएगा? 80 के आंसर भी हो जाएगा, समुद्रगुप्त में अश्वमेध यज्ञ किया था। अब ये क्वेश्चन नंबर जो आपको यहाँ पर 81 है, यह दिया है कि एक गोला, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर डी हो जाना चाहिए 4:4 वैसे तो रूट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन रूट ही में आंसर आएगा तो ये हो जाना चाहिए, तो 81 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 के निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसमें से कौन सी नदी? तो जो आपको पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती है, तो यही ताप्ती नदी जो है ये चूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए यही क्वेश्चन दो ताप्ती नदी से दे दिया है, तो 82 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए क्वेश्चन 83 है कि वाराणसी को जो कोड में लिखा जाता है वह ऐसे लिखा जाता है, ठीक, WCUESGZQ। वैसे ही आपको किसको, कोलकाता को कैसे लिखा जाएगा? तो जो कोलकाता को लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? तो कोलकाता से देखिए इसमें ऊपर देखिएगा तो ये बढ़ाया गया है 1 फिर 2 3 ऐसे कर बढ़ाया गया है, तो वैसे इसमें भी आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक। अब इसमें आप बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो कोलकाता जब लिखिएगा तो इसमें हो जाएगा आपको क्या, फिर से देखिए के बाद आपको यहाँ पर भी के बाद बढ़ाया, तो के बाद बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा? के बाद एल आएगा आपको, ठीक। वैसे ए के बाद आपको सी कर दिया है, तो वैसे ही आप कीजिए ओ के बाद कीजिए तो OPQ आ जाएगा यहाँ पर। तो LQ से अब देखिएगा तो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन मिलता है, तो 83 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया या आरंभ किया? विक्रम संवत है जो ना, ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आरंभ किया था, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। 84 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 85 के निम्नलिखित में कौन से खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? खाने का नमक या साधारण नमक के नाम से NaCl,
ठीक, सोडियम क्लोराइड, ये याद रखिएगा। 85 का आंसर डी हो जाएगा, NaCl। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है और 11th का मैथ का क्वेश्चन है। इसे बनाइएगा तो इसी इत्मीनान से बनाइएगा। इसके आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका वैल्यू रखकर आप देख लीजिए, यही होगा। वैल्यू रखिएगा तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ यही होगा। काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर आपको बता रहा हूँ, बस आंसर बताते चल रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए कि ये क्वेश्चन है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा प्रकाश द्वारा, तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है फोटो सिंथेसिस। इसकी प्रकाश सिंथेसिस नहीं कहा जाता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा सी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जिसे बोला जाता है, फोटोन के रूप में आता है प्रकाश, इसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है कि इसमें पूछ रहा है कि हल पूछ रहा है, इसका हल पूछ रहा है। समीकरण का हल कब होगा? जब x का मान -1 रखिएगा तो ये हल होगा। ठीक, ये आपको पूछ रहा था, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 है कि निम्नलिखित में प्रधानमंत्री में पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसमें से बताना था कि ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहाँ तक यूपीएससी में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो थे ये नहीं रहे थे, बाकी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा ये सब पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन मोरारजी देसाई जो ये गुलजारी लाल नंदा जो थे ये नहीं रहे थे। ठीक, तो 89 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है? तो तृतीय देखिए, फ्रांस ने 3 स्टेट बनाया था, तो तृतीय स्टेट का जो हिस्सा नहीं है ये आपको पादरी, कलर्जी नहीं होगा, बाकी पीजेंट, वर्कर, लॉयर ये सब होगा। ठीक, तो 90 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की जो राजधानी थी ये कौन सी थी? तो ये थी पुरुषपुर या पेशावर, ये आपको कनिष्क की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 92 है कि यहाँ पर मिलाना है और बताना है कि शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तो निम्न में से कौन से शब्दकोश का सुना तीसरे स्थान पर आएगा? तो ये स्पाइनर होगा, SPINNER, ये तीसरे स्थान पर आएगा, ये लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 92 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 93 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ, ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो हो जाएगा ये है जनेवा में। क्वेश्चन नंबर 94 है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, अगर दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक जो है ये घटता है, घट जाएगा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्न में ऐसे कौन से 9 अंक है जिनके पहले 5, तो 5 जिनके पहले है यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये और दिया है बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ये वाला एक 9, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टिक लगा रहे हैं, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाद में 3 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ जिनके पहले 5 होना चाहिए। ठीक, तो पहले 5 आप खोजिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, और फिर एक यहाँ पर आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, 4 ऐसे हो जाएंगे। ठीक, तो 95 के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस थ्योरी तब आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। ये क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है? इसमें से आपको दिया है त्रिभुज, इसमें से सही कौन है? ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें आपको यहाँ से भुजा खींचिए, ऐसे और ऐसे खींच दीजिए और ऐसे खींच दीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलाइए, तो ये एक सी वाला ऑप्शन मिलाइए, OP मीन्स की ये वाला जो भुजा हुआ, और ये OQ ये वाला जो भुजा हुआ, दोनों को जोड़िएगा ना, तो ये तीसरा ये जो सामने वाला भुजा है ऑलवेज इससे बड़ा होगा। ठीक, वही बोल रहा है, ये आपको सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑलवेज इससे बड़ा होगा। ठीक, यही पूछ रहा था कौन सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है कि कौन सा धन 4% वार्षिक, यहाँ पर देखिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 50,5408 हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर 5,000 का निकाल लीजिए, 5,000 का निकल जाएगा, 408 आ जाएगा, 400 फिर 8 आ जाएगा ना, आपको 4% कीजिएगा तो ये 5,000 धन हो जाएगा। तो 97 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इसमें से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, रूट में नहीं होता है। परिमेय संख्या यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, रूट से निकल कर बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो अप्रिमेय संख्या रूट में होता है, ये सब अप्रिमेय संख्या है। 98 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कि एक घड़ी 4 ये देखिए कोई घड़ी है, ठीक, ये आपको 4:30 दर्शा रही है। ठीक, 4:30 का समय दिखाती है। अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है, अगर मिनट की सुई मान लीजिए कि यहाँ पर सीधे 90 डिग्री घुमा दे रहा है तो पश्चिम दिशा, तो ये भी अपन 90 डिग्री घूमेगा। ठीक, तो पश्चिम दिखा रही है, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, घंटे की सुई क्या हो जाएगा, ये भी आपको दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का थोड़ा ये है, मान लीजिए ये दिया है 4 और ये दिया है 4 पर है ये, और ये है आपको 6 पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4:30 दर्शा रहा है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तो पश्चिम दिशा दिखाएगी तो यहाँ से या तो यहाँ के बीच में जाएगी, मीन्स कि ये 180 डिग्री घूम सकती है। तो 180 डिग्री घूमने के बाद भी घंटा का अगर सुई मतलब कि अगर वैसे जोड़े मिनट के अनुसार तो घंटा का सुई तो कुछ ही घूमेगा यहाँ, जैसे कर आपको क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जैसे रीजनिंग बनाया जाता है कि ये भी घुमा तो ये भी घूमेगा, तो ऐसे आपको घूम कर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, डी हो जाएगा 99 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षित व्यक्तियों के विकासशील देशों में विकसित देश, यहाँ पर देखिए शिक्षित व्यक्तियों के विकसशील देशों से विकसित देशों में जाने का पलायन कहलाता है।
जो शिक्षित होते हैं, ज़्यादा टेक्निकल जो जानते हैं, उनको अपना विकासशील देश छोड़ के विकसित देशों में ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो चले जाते हैं, तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। ब्रेन ड्रेन, दादा भाई नौरोजी ने यही सबसे पहले बताया था, ठीक। तो प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन थ्योरी दिया था, ये क्वेश्चन था। अब ब्रेन ड्रेन थ्योरी भी दिया था और पैसे का भी प्लान यहाँ से हो रहा था, वो भी वेल्थ वाला, ठीक। तो ये दिया था, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपको क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपने मिलाया, धुंधला क्वेश्चन था, मैं कुछ जगह मैं आपको बताया सारा का सारा क्वेश्चन जो भी आपका आ रहा है, ईमानदारी से देखिए कितना आ रहा है और ईमानदारी से कमेंट कीजिए, अपना नाम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। वैसे तो आपका ईमेल आईडी है ही तो वहाँ पर नाम दिखाएगा, अपना स्कोर, अपने किस कैटेगरी में है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुआ। गलत वाला मत लिखिएगा, काट कूट कर आप बता दीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन गलत होगा तो 2 नंबर कट जाएगा, और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर है, इसके टोटल 200 नंबर है। तो आप काट कूट कर नंबर बताइए या क्वेश्चन बताइए कितना सही हो रहा है, ठीक। और अपना कैटेगरी मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगला जो वीडियो आएगा वो आपको कट अप आएगा, ठीक। तो वीडियो देखने का आपका बहुत